डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिटर्मिनेंट का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने डिटर्मिनेंट का फर्स्ट लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो फर्स्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने डिटर्मिनेंट्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में मैंने सीखा था। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वो लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो लेक्चर्स आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारणी की डेफिनेशन सीखेंगे। ठीक है, यानी डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बोल सकते हैं सारणी की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, जो डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, ठीक है, आप इसको नोट भी करते चलिएगा। तो डियर स्टूडेंट, जो भी लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है ना क्लास 12th के लिए, आप उन सभी लेक्चर्स को आप 1 बाय 1 करके आप देखिएगा और धीरे धीरे मैं आपको सभी एक्सरसाइज के वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सारणी की डेफिनेशंस होती क्या है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने लिख रखा है इसमें प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या या एक पद होता है। इसका मीनिंग क्या है डियर स्टूडेंट, समझिएगा। हमारे पास में आपके पास में कोई भी आपके पास में मैट्रिसेस होगा, वो किस तरह की होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, संगत एक संख्या मतलब आपके पास में या तो रियल हो या तो कम्प्लेक्स हो। ठीक है, या कोई आप बोल सकते हो क्या कोई एक पद होता है जिसे हम उस वर्ग आव्यूह का सारणी कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा इससे रिलेटेड, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप इस डेफिनेशन को आप अच्छे से देखिए। प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या, ठीक है, एक संख्या या एक पद, ठीक है, होता है जिसे हम उस वर्ग आव्यूह का सारणी कहते हैं। ठीक है, तो सारणी को डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके पास ये डेल है, ठीक है, और ये क्या है? कैपिटल डी है। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे, या इसको हम लोग क्या डियर स्टूडेंट्स, ए दो खड़ी लकीर और ब्रैकेट में ए, यानी इसको भी डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं, इसको मॉड ए नहीं पढ़ेंगे। बात क्लियर है ना? तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सारणी को हम लोग कितनी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, देख लीजिए। एक तो आपके पास में डेल है और दूसरा क्या है? कैपिटल डी है। अगर आपके पास में कोई भी मैट्रिसेस होगा, मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी मैट्रिसेस क्या है? कैपिटल ए है। तो अगर हम इसको डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए। या अगर आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स है, आप दोनों तरफ दो लाइन खींच दीजिए, मैट्रिक्स से आपका डिटरमिनेंट्स मिल जाएगा। देखिए आपके पास मैंने यहाँ लिख क्या रखा है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास मान लीजिए, यदि मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यदि आपके पास में डियर स्टूडेंट्स ए कोई मैट्रिसेस हम लोग ले लेते हैं ए आई जे के फॉर्मेट में। ठीक है, और हमारे पास में ये देखिए, ये जो ब्रैकेट लगा है ना, ये आपका क्या प्रदर्शित कर रहा है डियर स्टूडेंट्स? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको हम लोग मैट्रिसेस बोलते हैं। और ये जो मैट्रिक्स है n बाई n का, या इसको n ऑर्डर बोल सकते हो। ठीक है, ऑर्डर n। ठीक, अब इसको अगर हमें लिखना चाहूँ, यदि a इक्वल टू इतना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पे हम इसको डियर स्टूडेंट्स, इसको देखना, मैं ऐसे लकीर लगाऊंगा, दो मैंने लकीर लगाया, यहाँ पे लाइन मैंने खींच दिया, आप लाइन बोल सकते हो। ठीक है, आपको इसको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ए आई जे, और इसका जो ऑर्डर है n क्रॉस n, या n ऑर्डर बोल सकते हो। अगर मैं इसको एक्सटेंड करना चाहूँ तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह आप एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, हमने आपको मैट्रिसेस के वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखा है, तो मैट्रिसेस के 1 या 2 लेक्चर्स आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। क्योंकि हमारे पास में मैट्रिक्स है, मैं उसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इसको डिफाइन करूँगा फिर मॉड लगाऊंगा। ठीक है, स्पेस भी कम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स यहाँ लिखते हैं, क्या है? A11 लिखते हैं, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसके बाद क्या लिखते हैं? A12 लिखते हैं, फिर A13 लिखते हैं। ठीक है, A13, फिर डॉट डॉट ऐसे चलता है, लास्ट में क्या होगा? A1n लिखेंगे। बात क्लियर है? अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखेंगे? अब आपके पास में सेकंड रो होगा और फर्स्ट कॉलम होगा, ऐसे ही चल के। ठीक है, A21, A22, A23। ठीक है,
और हमारे पास में लास्ट में क्या होगा A2n। इसके बाद क्या होगा A31 होगा, A32 होगा, A33 होगा। ठीक है, अब हमारे पास में A3n आएगा लास्ट में। अगर मैं इधर मैं एक्सटेंड करना चाहूँ इसको, जैसे मैंने उधर एक्सटेंड किया है, तो डियर स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, 3, ये चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AN1 लिख सकते हैं। बात क्लियर है। ऐसे इसको भी लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, AN2 लिख सकते हैं सर। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, AN3 लिख सकते हैं। बात क्लियर है। तो आप ऐसे आप बना सकते हो डिटरमिनेंट्स। अगर आपके पास में कोई भी, देखिए कोई भी आपके पास में क्या हो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास में मैट्रिसेस हो, तो हम इसको डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में बना सकते हैं। अब इधर देखेंगे 1 2 3 4 ऐसे चेंज हो रहा है, इसका मतलब n तक जाएगा। और ये भी देख लीजिए कहाँ तक है, n तक। ठीक है, तो इसमें डियर स्टूडेंट जो भी इसमें मैंने लिख रखा है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। और किसके एलिमेंट्स हैं, डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट हो गए। ठीक है, अभी तक तो यहाँ पे क्या था, मैट्रिसेस का था। मैंने आपको अच्छे से मैंने सिखा रखा है फर्स्ट लेक्चर्स में। वो लेक्चर्स आप अच्छे से देखो, फर्स्ट लेक्चर्स जो मैंने इंट्रोडक्शन का मैंने आपको प्रोवाइड किया है ना, आप उसको अच्छे से देखिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपके पास में कोई भी मैट्रिसेस हो, कोई भी मैट्रिसेस मतलब सर स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग डिटरमिनेंट्स फाइंड करते हैं। बात क्लियर है ना। देखो, तो हमारे पास में यहाँ पे एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स थी, मैंने दोनों तरफ लाइन खींचा, मैंने इस एलिमेंट को मैंने एक्सटेंड कर दिया डियर स्टूडेंट्स, ये इस फॉर्मेट में बन जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास में क्या होगा, ये आपका डिटरमिनेंट्स हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए संगत एक संख्या, मतलब इसका मीनिंग ये है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास में जो मैट्रिसेस होती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन आपके पास में जो डिटरमिनेंट्स होता है उसका कुछ ना कुछ मान जरूर होगा। यहाँ पे यही चीज़ लिखा है, संगत एक संख्या या एक पद होता है, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उस वर्गाव्यूह का सारणिक बोलेंगे, यानी डिटरमिनेंट्स। और डिटरमिनेंट्स को हमने बताया डेल से या कैपिटल डी से या डिटरमिनेंट ऑफ ए। जैसे यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स, ये है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और आप इसको कैपिटल डी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर आपको डिफाइन करना हो आप उस प्रकार आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैं आपको एक मतलब एग्जाम्पल बताता हूँ। आपके पास में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल है, मैंने लिया आपके पास में ए कोई क्या है, मैट्रिसेस लेता हूँ, और वो भी मैट्रिक्स कैसे लेना है सर, 2x2 की लेनी है, 3x3 की लेनी है, 4x4 की लेनी है, बट आपके सिलेबस में है नहीं, तो 2x2 या 3x3 का फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो जब भी मुझे मैट्रिसेस लेना है, कैसा लेना है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। मैंने 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा। अब इसको अगर मैं डिटरमिनेंट्स के मैं फॉर्मेट में अगर मैं लिखना चाहूँ तो डियर स्टूडेंट मैं ऐसे लिखूँगा, दोनों तरफ लाइन मैंने लगाया, इसको मैंने ऐसे किया, ये मैंने 2 लिखा। ठीक है, मैंने क्या लिखा, 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4, फिर 8। ठीक है, आप इनका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको सिखा रखा है, उसको आप अच्छे से देखिए। 2 का 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 16। 4 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो 16 माइनस 12 क्या होगा, ये आ जाएगा 4। अब देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो डिटरमिनेंट्स है इसकी देखिए वैल्यू आ गई ना, मतलब एक संगत संख्या आई। ठीक है, संगत एक संख्या आई या एक पद बोल सकते हो। बात क्लियर है। और आपके पास ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट लेक्चर्स आपको मैंने प्रोवाइड किया और ये आपका सेकंड लेक्चर्स है, तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा अच्छे से। मैंने इसमें सिर्फ आपको डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में मैंने बताया है। तो इसके बाद जो मैं आपको लेक्चर्स में प्रोवाइड करूँगा, इसमें मैं आपको सबसे पहले 3 नोट्स मैं आपको कराऊँगा, और वो नोट्स जो है डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें,
तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।